अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ये एक्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद हम ये देखते हैं कि होर्डिंग का वर्ड क्या है। ठीक है, होर्डिंग हम बोलते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को। तो ये बेसिकली एक्ट बनाया गया था जब कोरोना की सिचुएशन थी, तब इसको जो है जी द पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020 जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि तब जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़हीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी थी, इलीगल तौर पे डिटेन करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से जो है ना इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आपने क्या करना है कि इसके कंटेंट को जो है ना एक बार गो थ्रू कर लेना है कि किस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, टोटल 18 सेक्शन है इसके और एक शेड्यूल है। ठीक है, एक शेड्यूल में सिर्फ वो एटम्स बताए गए हैं जो कि बेसिकली किसके रिलेट हैं कि इनको जो है होर्डिंग किया गया था। ठीक है, तो बाकी सब के एटम्स के लिए जो है ना वो नहीं है, सिर्फ 41 थिंग्स हैं जो कि शेड्यूल 1 में बताई गई हैं। सबसे पहले जब भी आपने किसी भी एक्ट को स्टार्ट करना है पीरा लाज के लिहाज से या वैसे ही आप जर्नली पढ़ रहे हैं, तो आपने उसकी कमेंसमेंट डेट को याद करनी है, जो कि इसकी जो है वो 11 सितंबर 2020 है। आपने एज इट इज़ वैसे ही इसको लिखना है। ठीक है, ये मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ कि आप देखें 11 अगस्त 2020, 11 अगस्त 2020 ये आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से CRPC का भी याद करना है, सबका याद करना है। तो ये बेसिकली अब प्रीएम्बल होता है, हर एक एक्ट में बताया जाता है बेसिकली उसका तारफ़ी हिस्सा, जिसमें ये बताया गया नेक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल, यानी कुछ जो मखसूस आर्टिकल है जो शेड्यूल इसमें इस एक्ट के शेड्यूल में बताए गए उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये बेसिकली बनाया गया था कि उनको जो इलीगल तौर पे डिटेन किया गया था ना, तो फिर उसके लिए पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020 जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है बेसिकली। तो अब हम सबसे पहले इस सेक्शन को जब भी हम पढ़ेंगे ना एक्ट को, तो हमने इसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है उसको याद रखना है। तो इस एक्ट को हम साइटेड एज द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 के नाम से जानते हैं। और ये एक्सटेंड कहाँ तक है इसकी, ये पूरे पंजाब पे, यानी पूरे पाकिस्तान पे नहीं है, नाम में ही जाहिर होता है कि ये सिर्फ जो है जी पंजाब पर एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि पूरे ऑल ओवर जो है जी ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये पूरे जो है जी आपके पंजाब पे एप्लीकेबल है और ये एक ही दफ़ा नाफज हो गया। डेफिनेशन क्लॉज जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेशन क्लास को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो डेफिनेशन क्लास जो है जी द पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020 के जो है वो डेफिनेशन आपने याद करनी है, जिसमें आर्टिकल 20 जो है ना सबसे पहले आर्टिकल चीज़ को हम याद करते हैं, जो कि बताया गया कि आर्टिकल क्या है कि जी इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट में इसको बताया गया है। जो यहाँ पे मैं भी आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करती हूँ, अब हम लास्ट पे चले जाते हैं इस एक्ट के, फिर आपको जो शेड्यूल है ना वो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बताया गया। देखिए अगर आप यहाँ पे शेड्यूल इसके देखते हैं तो ये चीज़ें अगर इनको जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इन चीज़ों की जाएगी तो फिर वो ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाएगी तो वो क्या था कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। और ये कोरोना के दिनों में है कि अगर टी है, वाइट शुगर है, मिल्क है, पाउडर मिल्क है, मिल्क फूड है फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए होता है। ठीक है, एडिएबल ऑयल्स है, ठीक है, हाइड्रोजन और अदरवाइज एरिक्टिक वाटर्स है, सॉल्ट, पोटैटोज, अनियन, पल्सीज ऑयल, फिश ऑयल, बीफ, मटन, एग्स, गुड, स्पाइसेस, रेड चिलीज़। तो ये सारे आपने जो है ना इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि ये टोटल जो है ना यहाँ पे 41 जो है ना ये एटम्स लिखे हुए हैं, इनमें से आपको जो है ना एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि क्या गुड़ जो है उसको जो है वो एडिएबल मतलब होर्डिंग में अगर वो उसको छुपाया गया था तो क्या वो होर्डिंग में शामिल होता है कि नहीं, तो ये आपने लिखना है। अब कोड क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपने बताना है। फिर डीलर कौन होता है, पर्सन, ट्रेड, पार्टनरशिप, फर्म, वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ठीक है, क्या क्या शामिल है, पर्सन, ट्रेडर, फर्म, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इसमें एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन भी शामिल है, इंडिविजुअल्स, कंपनी, ठीक है, अदर एजेंट्स, ये सब शामिल है। क्या कर रहे हैं ये, कैरिंग द बिजनेस ऑफ, क्या बिजनेस कैरी कर रहे हैं, परचेजिंग, सेलिंग का, जो स्टॉकिंग ऑफ एनी आर्टिकल, कोई भी चीज़ है जिसमें शुगर हो सकती है, गुड़ हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एंड इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग, या उसको बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर है,
उसके या होल सेलर हैं या रिटेलर हैं, ये सब जो है ना इन सब पर्सन को हम डीलर बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है कि डीलर कौन कौन सा पर्सन होता है जो कि सेलिंग करता है, परचेजिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, किसी भी थिंग्स को जो कि शेड्यूल में बता दी गई हैं, और उस पर्सन को कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, फिर उसमें जो है जी एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मज़ीद हम चलते हैं, मज़ीद इसमें गवर्नमेंट क्या है जी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हम बोलेंगे। सिंपल आपने याद रखना है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं आएगी क्योंकि ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे, पंजाब लेवल पे है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इससे डील करेगी। हॉर्ड और हॉर्डिंग क्या है, बेसिकली ये मतलब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी उर्दू में। अब इस यहाँ पे पढ़ते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या है, मीन स्टॉकिंग और स्टोरिंग एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी से ज़्यादा एक पर्सन उसको स्टोर कर रहा है। एक अलो है ना कि आप अपने यूज़ के हिसाब से उतना रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर वो उसको कर रहा है जो कि उसको लो नहीं की गई, वो उसको स्टॉक कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है जो मैनर बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर क्या है कि उसने क्या किया, उसने होर्डिंग की। वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आर्टिकल इज प्रेस्क्राइब इन सब क्लॉज 1, हॉर्ड और होर्डिंग शेल मीन स्टॉकिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ आर्टिकल विदाउट ऑफरिंग सच आर्टिकल फॉर सेल डिस्पाइट देयर बीइंग अ डिमांड बाय द कंज्यूमर। यानी अगर डिमांड नहीं वो कर रहा, ठीक है, और क्या है कि वो उसको छुपा रहा है, उसको इस तरह से जब्त करके रख रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है कि वो भी होर्डिंग में शामिल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद करनी है। अच्छा जी, मज़ीद अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑफिसर कौन होता है जी, ऑफिसर हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर जी, एज डिफाइंड अंडर दी पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 और सच अदर ऑफिसर एज मे बी अथोराइज बाय अ डिप्टी कमिश्नर इन दिस बिहाफ। यानी जिसको डिप्टी कमिश्नर का ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, अब देखते हैं कि कोई भी डीलर हु इज़ फाउंड टू होर्ड एनीथिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ वैल्यू ऑफ आर्टिकल इन्वॉल्व इन द केस। यानी उसको कितनी सज़ा होगी, कोई भी डीलर अगर फाउंड होता है कि उसने ज़हीरानंदोज़ी की है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी, और उसको फ़ाइन हो सकता है 50% के हिसाब से, यानी जो वैल्यू है ना आर्टिकल की उसके 50% से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उतनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। द वैल्यू फॉर आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। यानी जो तरीक़ेकार के मुताबिक बताए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल की वैल्यू को मुकर्रर किया जाएगा। फर्दर पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल, यानी वो सर्च कर सकता है, किस मकसद के लिए सर्च कर सकता है कि उसको आर्टिकल को जब्त करने के लिए। वेयर व्हेन एन ऑफिसर हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट आइदर अपॉन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन और इट्स ओन, यानी उसको इंफॉर्मेशन मिली है खुद या किसी और पर्सन से, दैट देयर हैज़ बीन अ कंट्रवेशन ऑफ एनी एक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, के खिलाफ वर्जी की गई है किसी भी जो है दफात की इस एक्ट के बी में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड, यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद ग्राउंड्स को विदाउट एनी वारंट, यानी विदाउट वारंट वो रिसर्च कर सकता है एनी प्लेस वेयर अ डीलर कीप और फॉर टाइम बीइंग कीपिंग एनी आर्टिकल अकाउंट्स रजिस्टर एंड एनी अदर रिलेटेड आइटम्स और थिंग। यानी उसने क्या किया कि विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर वारंट इशू किए बगैर वो उस जगह को, उस प्लेस को रिसर्च कर सकता है जहाँ पर उसको ये खदशा है कि इस आर्टिकल्स को रखा गया है, अकाउंट्स को रखा गया है, रजिस्टर को रखा गया है, तो वो उस चीज़ को, किसी भी और चीज़ को रखा गया तो वो उसको रिसर्च कर सकता है। ठीक है, मजीद है अपॉन एंट्री इन आर सर्च ऑफ प्रेमिसेस अंडर सब सेक्शन 1 इफ आर्टिकल फाउंड एट सच प्रेमिसेस इन कंजर्वेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द ऑफिसर शैल इमीडिएटली सीज द सेम एंड प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट ऑफ द आर्टिकल एंड अदर रेलिवेंट मटीरियल फाउंड ड्यूरिंग रिसर्च। यानी जो भी ड्यूरिंग रिसर्च उसको एलिमेंट मिलेंगे, और अगर उसको उस जगह पर रिसर्च करता है और वो चीज़ मिल जाती है तो उसको भी वो अपने कब्जे में लेगा, और इसके अलावा अगर उसको कोई और चीज़ वहाँ पे मिलती है तो उसको भी वो क्या करेगा कि अपनी तहवील में ले लेगा। ठीक है, ये सब क्लास 2 बताती है। अब सब क्लास 3 में द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट, यानी अंडर दिस एक्ट जो है ये कोड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ कोड यानी जो CRPC है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि ये एक्ट बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जो यहाँ पे 41 जो शेड्यूल के अंदर चीज़ें बताई गई हैं उन पर।
अब सेक्शन 5 हम देख लेते हैं। पावर टू ऑक्शन सीज आर्टिकल। ऑक्शन होता है नीलामी करना यानी उनको बेचना। नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इन एडिशन, एक सेकेंड इसको ओपन कर लूँ मैं। इन एडिशन टू द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट द ऑफिसर में सेल द आर्टिकल सीज अंडर सेक्शन 4 बाय ऑक्शन इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी जो सेक्शन 4 में जो उसने क्या किया कि चीज़ों को अपनी तहवील में लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको वो सेल कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। द प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिट इन अ प्रॉफिट बी बैंक अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो उसे प्रॉफिट वगैरह हासिल होगा वो नेशनल अकाउंट ऑफ बैंक में जमा करवा दिया जाएगा। कब? एंड इफ, और अगर द एक्यूज पर्सन हुज आर्टिकल्स आर क्वेश्चनड इज इक्विटेड, यानी अगर इक्विटेड हो गया, रिहा हो गया। इक्विटेड और कन्विक्शन दो टर्म है। इक्विटेड होता है रिहा होना और कन्विक्शन होता है जब उसको सजा होती है। तो अब दोनों टर्म पढ़ते हैं कि अगर उसको क्या हो गया कि इक्विटेड हो गया ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के मुताबिक जो उसने मतलब ऑफेंस किया, उन आर्टिकल को छुपाया, उसको वो सजा हुई और उसने क्या हुआ कि वो उससे रिहा हो गया। द पर्सन द डिपॉजिट अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज टू द सेड अक्यूज। तो फिर क्या किया जाएगा कि जो उस पर प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी उसको प्रॉफिट मिला वो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस अक्यूज को दे दिया जाएगा। सब क्लॉज बी में द अक्यूज पर्सन हुज आर्टिकल और ऑक्शन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, यानी अब उसको वो सजा हुई सेक्शन 3 के मुताबिक और वो क्या है कि कन्विक्टेड है, सजा हो गई है उसको। द डिपॉजिट अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज इनटू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो फिर वो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को सबमिट करवा दिया जाएगा, यानी फिर वो एक्यूज़ को नहीं मिलेगा। अगर उसको सज़ा होती है तो फिर एक्यूज़ को नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर उसको सज़ा नहीं होती तो फिर क्या होगा कि उसको दे दिया जाएगी अमाउंट, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को दे दी जाएगी। ठीक है, एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं। सब क्लॉज 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्ट को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ये एक्ट कब नाफज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये सिर्फ पाकिस्तान पंजाब पर एप्लीकेबल होता है, नॉट ऑल ओवर पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता है। फिर हमने सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में जो है वो पढ़ी डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें हमने जो है जी देखा कि प्लीडर कौन है। ठीक है, फर्दर हमने जो है जी आर्टिकल्स को देखा, कोड को देखा। फिर सेक्शन 3 में आ गए। सेक्शन 3 में हमने जो है पनिशमेंट देखी, जो कि 3 साल हो सकती है और 50% ऑफ जो है जी वो क्या है कि पनिशमेंट उसको जो है फ़ाइन हो सकता है और वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स के मुताबिक है। फिर 4 में हमने जो है जी मज़ीद देखा कि उसको जो है जी वो क्या है कि मज़ीद हमने उसके प्रोसीजर को जो है वो गाइड किया। फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन 5 में कि जो है जी सेक्शन 5 में बताया गया कि जो प्रॉपर्टी सेक्शन 4 के मुताबिक उसने सीज़ की होंगी उनको मज़ीद वो क्या करेगा, जो सीज़ प्रॉपर्टी अगर उसको वहाँ पे मिलते हैं या कोई और भी आर्टिकल मिलता है तो वो उसको ऑक्शन कर सकता है, नीलाम कर सकता है, सेल कर सकता है। सेल वो किन किन सिचुएशन में करेगा, पहले तो वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल पाकिस्तान ऑफ बैंक के पास जाएगी और उसके बाद वो सेल तब कर सकता है। सेल की हुई प्रॉपर्टी जो उसको हासिल होता है वो तब एक्यूज़ को दिया जाएगा अगर वो इक्विट हो जाता है, और अगर वो इक्विट नहीं होता तो फिर क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट जो है वो जब्त कर लेती है और वो गवर्नमेंट एक्सचेकर के पास जाती है।